साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। सीज फायर अब सिर्फ नाम मात्र का बचा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड के ऐलान के बाद इस बात पर एक तरीके से हस्ताक्षर कर दिए हैं कि ईरान पर हमले किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकते हैं। दूसरी तरफ लेबनान में लगातार इजराइल जो है वो हमले कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू भी बीते दिन सदन लेबनान की तरफ गया था, उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इजराइल कोर्ट्स भी लगातार एक तरीके से ऐसे हमलों के लिए प्रेरित कर रहा है जिसको डबल टैप बोला जा रहा है, यानी कि एक बार हमला किया, रेस्क्यू टीमें आई रेस्क्यू करने, फिर फटाक से हमला कर दिया, उसमें तमाम सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मिडिल ईस्ट में हाल फिलहाल में कोई जंग खत्म होने जा नहीं रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने अपने हमलों में बढ़ोतरी कर दी है और ये हमले इस तरीके से हैं कि आप ये समझिए कि एक एक दिन में कई कई इजरायली सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, भले ही इजराइल उसका खुलासा ना करे। आज मैं कुछ ऐसी ही तस्वीरों का जिक्र आपसे करूंगा कि किस तरीके से दरअसल हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल पर सदन लेबनान में भारी पड़ रहा है और शायद यही वजह है कि अब उसके चक्कर नेतन्याहू और इजराइल कोर्ट्स को भी लगाने पड़ रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में कैसे अकेला पड़ गया है उससे भी जुड़ा एक बेहद अहम अपडेट मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो हिजबुल्लाह ने पब्लिश किया है और इस वीडियो में जो बताया गया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देखिए ये जो ठिकाना है ये सदन लेबनान का इलाका है और यहाँ पर इजरायली सैनिकों की, इजरायली अफसरों की मौजूदगी थी और बताया जा रहा है कि तमाम सारे लोग मौजूद थे और उसमें हिजबुल्लाह ने हमला किया और उन सैनिकों को उड़ा दिया। क्रडल का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि इजरायली बलों ने लॉइटरिंग म्यूनिशन के जरिए ऐसे ड्रोन से हमला किया जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ा अटैक किया और उसमें कई सारे लोग जो है आप कह लीजिए कि हताहत हुए हैं या फिर मारे गए हैं, ये दावा किया गया है। एक और वीडियो जरा ये देखिए, ये तैयबे का फुटेज है, सदन लेबनान का तैयबे इलाका, ड्रोन से हमला किया गया है। देखिए मौजूदगी आपको दिख रही है, वहां पर चहलकदमी है रेड सर्कल में इजरायली सैनिकों की और सीधा वहीं पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया और इस तरीके से देखिए यहाँ से हिजबुल्लाह ने ड्रोन छोड़ा जंगलों के बीच से और उस ठिकाने को उड़ा दिया। मतलब यह है कि कई सारे इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर है और कई सारे इजरायली सैनिकों के पकड़े जाने की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक साइलेंस साइरस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर जारी की है, जरा देखिए। ये तस्वीर जारी करते हुए उसने बताया है कि सदन लेबनान में हिजबुल्लाह ने जो है, हिजबुल्लाह की जो रादवान फोर्स के फाइटर्स हैं उन्होंने इन इजरायली सैनिकों को कैप्चर किया है, पकड़ा है। बताया है कि रिपोर्ट्स ऑफ द कैप्चर ऑफ 5 इजरायली सोल्जर्स इन सदर्न लेबनान एट द हैंड ऑफ द रेडवान फोर्स फाइटर। रेडवान फोर्स फाइटर फोर्स के जो फाइटर्स हैं, जो लड़ाके हैं, उन्होंने 5 इजरायली सैनिकों को कैप्चर किया है, बंधक बनाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो मैं आपको सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि यहाँ पर इजरायली ऑक्यूपेशंस की जो है मौजूदगी थी, फोर्सेस की मौजूदगी थी और उसको ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया था, उसमें ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही। देखिए ज़रा, ये बताया जा रहा है कि इन इजरायली सैनिकों की यहाँ पर मौजूदगी थी और इनको बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अपने अटैक में इनको या तो हताहत किया है या फिर मार दिया है। ये मेहत वेफा डैक नाम का एक ट्विटर हैंडल वो लिख रहा है कि ऑल ऑफ देम गॉन टू हेल, हिजबुल्लाह रेडवान डिड इट अगेन। ये बात कही गई, हिजबुल्लाह के जो रेडवान फाइटर्स हैं उन्होंने बताया कि ये काम फिर से कर दिखाया। एक और ये तस्वीर देखिए, बताया गया कि सार्जेंट मोशे नसीम फ्रेंच फ्रॉम द जेरूशलम अनवील्ड बाय हिजबुल्लाह रेडवान। हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो लगातार इन लोगों को मार रहे हैं और ये एक और जो मारा गया इजरायली फौजी है, ये उसकी तस्वीर है। कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। एक और तस्वीर देखिए, ये बताया गया कि अब्राहम जारबिब वेंट टू हेल। ये अब्राहम जारबिब नाम का ये एक तरीके से जो सैनिक है, इजरायली सैनिक बताया जा रहा है, उसके भी मारे जाने की खबर आ रही है। और ये उन तमाम सैनिक हैं जो बीते 24 घंटों में
दावा किया जा रहा है कि मारे गए हैं। 8 इजरायली ट्रूप्स किल्ड इन द फाइटिंग विद हिजबुल्लाह इनसाइड लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में इतने इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये एक ट्विटर हैंडल है विजिलेंट ऑप्स नाम का, उसने ये तस्वीरें जारी की हैं एक साथ करके। एक और ये तस्वीर देखिए ज़रा, 2 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन हिजबुल्लाह अटैक ब्रिंगिंग IDF टॉल 2715। बताया गया कि ये 2 मारे गए। हालांकि वो टोटल 8 का ही नंबर है, लेकिन ये अलग अलग तस्वीरें जारी की जा रही हैं और टोटल नंबर बताया जा रहा है कि अब 715 हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल जो है इतना बौखला गया है कि जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं उन पर भी हमला कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये रेस्क्यू दल के सदस्य थे। डबल टैप में इन पर इजराइल ने हमला किया और इनकी मौत हो गई है। इस ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, इसमें बताया गया कि इजरायली बलों द्वारा कथित तौर पर डबल टैप हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिनमें हमले के बाद बचाव और मेडिकल टीमों को निशाना बनाया गया। यह सब उस समय हुआ जब लेबनानी अधिकारियों ने औपचारिक रूप से मेडिकल टीमों पर हमला रोकने के लिए अपील की थी। ये दोस्तों बताया गया कि रविवार को मानवीय मिशन के दौरान लेबनीज रेड क्रॉस की एक यूनिट पर सीधे इजरायली ड्रोन से फायरिंग की गई। यह हमला बेत याहोन जाने वाली सड़क पर हुआ, जिसमें पैरामेडिक हसन बदावी की मौत हो गई और एक कर्मचारी घायल हो गया। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जैसा कि लेबनान रेड क्रॉस में बताया गया है। तो कुल मिलाकर के इजराइल अब आम जनता पर, आम लोगों पर भी हमले कर रहा है। ये देखिए, इजराइल कोर्स जो है ये बैठक ले रहा है, जिसमें सीधे तौर पर इजरायली अधिकारियों की बैठक ले रहा है और वो जो बात कह रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें सीधे सीधे इजराइल कोर्स कह रहा है कि जो लिटानी रिवर है लेबनान की, लिटानी रिवर के जो 10 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया है इजराइल ने, कहा कि अब उनको वहां पर नहीं आने देना है, वहां पर कब्जा कर लो। आप सोचिए कि कोई देश है, वो आप अपने ही देश में एक नदी के किनारे बसे हुए हैं और एक दूसरा देश आकर के आपसे कह देगा घर खाली करो, हमारे लिए खतरा हो तुम। अब आप सोचो कि क्या गुजरती होगी लेबनान पर। यही इजराइल ने वहां किया। विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी और दादागिरी इजराइल कर रहा है और इसका विरोध वहां पर हिजबुल्लाह कर रहा है और वहां की जो लेबनान की जो सरकार है उसका सपोर्ट मिल नहीं रहा है। बीते दिनों एक इंटरव्यू बड़ा IDF के एक पूर्व अधिकारी का वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि लेबनान की जो सरकार है वो बैकएंड से इजराइल के साथ है। तो आप सोचो कि इस तरीके की भी घटनाएं लगातार, मतलब इस तरीके का भी गेम प्लान चल रहा है। एक और खबर देखिए, ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए और खतरे की घंटी है। ये बयान दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन का आया और उन्होंने कहा कि शांति वार्ता ना होती तो इजराइल को उसकी औकात दिखा देते। तुर्की ने साफ तौर पर अपने इशारे जो है ये जाहिर कर दिया है, संकेत दे दिया है। और आप यकीन मान करके चलिए, डोनाल्ड ट्रंप का नेटो से बाहर आना, अगर बाहर आता है, उसके पीछे तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एक ही बात बताते हैं, कहते हैं कि ये नेटो से बाहर आएगा, फिर जो टर्की और इजराइल में जंग होगी उसमें ट्रंप जो है इजराइल का साथ देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो नेटो से बाहर आने के लिए कसमसा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मान करके चलिए कि फिर टर्की ईरान से भी बड़ा सिरदर्द पैदा हो जाएगा इजराइल के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। एक खबर निकल के सामने आई और कहा गया कि सीज फायर के दौरान एक चाइनीज कार्गो प्लेन, मिलिट्री कार्गो प्लेन जो है तेहरान में उतरा है। ये उसकी तस्वीरें हैं, डिफेंस जनरल ने ये वीडियो जारी किया है। बताया गया कि इजराइल यूनाइटेड स्टेट लेस देन 24 आवर्स आफ्टर द सीज फायर द थर्ड चाइनीज कार्गो प्लेन इज नाउ इन ईरान। बताया गया कि सीज फायर के 24 घंटे बाद ही, 24 घंटे के भीतर ईरान में, तेहरान में जो है 3 चाइनीज कार्गो प्लेन उतरे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इसमें जो है चाइना हथियारों से लेकर के तमाम सारे मामलों में ईरान की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉकेड का ऐलान कर ही दिया है। ये देखिए, ये खबर है आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है कि जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है, उसने घोषणा कर दी है कि मतलब आज से सुबह 10 बजे से ये लागू हो गया और कहा गया है कि ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले समुद्री यातायात पर ब्लॉकेट लागू किया जाएगा। ये कदम राष्ट्रपति की घोषणा के बाद उठाया गया है। ये बात सीधे तौर पर कह दिया है, लेकिन इसकी सुन कौन रहा है?
तमाम सारे देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पर बहुत तगड़ा तमाचा जड़ा है, और जिन देशों ने तमाचा जड़ा है ये उनकी लिस्ट है। देखिए, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दुनिया के तमाम सारे देश उसके साथ नेवल कोलिशन बनाएं और उसके साथ आकर के खड़े हों। सबसे पहले कौन कौन मना किया देख लीजिए। यूके ने रिजेक्ट कर दिया, इटली ने रिजेक्ट किया, जापान, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चाइना, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, सब ने रिजेक्ट कर दिया। कहा जाओ तुम अकेले लड़ो। और यकीन मान करके चलिए, यहां से भी ये बुरी तरीके से पिट के निकलेगा। और अब जब बौखलाया हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि पोप को भी नहीं छोड़ रहा, लियो पोप को भी कटघरे में खड़ा कर रहा, कह रहा है कि उनको अपराध अच्छा लगता है, वो अपराधियों के साथ है। सुन लीजिए जरा इस बदतमीज आदमी की ये क्या कुछ कह रहा है, सुनिए जरा। और दूसरी तरफ इसको एक और झटका लगा है। इसके जो हंगरी का जो कैंडिडेट था, जो 14-15 सालों से सत्ता में था, उसका खुल करके इसने समर्थन किया था, वो चुनाव हार गया। और वो चुनाव हारने के उसमें देखिए वहां के लोग, हंगरी के लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। ये उस जश्न की तस्वीरें हैं। इसी का चेला था, या कह लीजिए कि इसी का सहयोगी था, वो चुनाव हार गया। कादम्बिनी शर्मा लिख रहे हैं कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान 16 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव हार गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम चुनाव में इसका समर्थन किया था। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भी करीबी माने जाते हैं। इनकी हार के बाद बुडापेस्ट की सड़कों पर जनता जश्न मना रही है। दूसरी तरफ सीज फायर में जो डील नहीं हो पाई, उसको लेकर के ईरान में जबरदस्त तरीके से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, और लोग देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं ये तस्वीरें। ये प्रोटेस्ट दोबारा ईरान पर हमले की आशंका के मद्देनजर किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर है। इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं। और ये सीधे तौर पर ईरान की जो सशस्त्र सेनाएं हैं, IRGC है, बसीज है, उनके समर्थन में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उधर नेवल ब्लॉकेड और हॉर्मुज पर संभावित खतरे के मद्देनजर ईरान ने अपनी नेवल फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है, और ये तस्वीरें कुछ जारी की हैं प्रेस टीवी के हवाले से। तस्वीरें देखिए, ये सदर्न कोस्टल लाइन जो है ईरान की, उसकी तरफ उसने एक तरीके से अपने कमांडोज की मौजूदगी वहां पर बढ़ा दी। और ये तस्वीरें जो निकल के सामने आई हैं, उधर की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर ये देखिए जरा, ये देखिए, ये वो तमाम सारी तस्वीरें हैं प्रेस टीवी ने जारी की हैं। बताया गया डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ऑन ईरान सदर्न कोस्ट। बताया गया कि नेवी की जो स्पेशल ऑपरेशन की फोर्सेस जो हैं, उनको ईरान की सदर्न कोस्टल लाइन की तरफ जो है भेज दिया गया है। दूसरी तरफ एक वीडियो मैंने आपको इससे पहले भी खबरों में बताया था कि जिस वक्त इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी, उसी वक्त हॉर्मुज में सेंध लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, और ईरान ने उसका विरोध किया था। और उसके बाद अमेरिकी जो शिप थे वो वापस चले गए थे। अब उसका वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया। ये वीडियो देखिए, इसमें सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, IRGC नेवी की तरफ से, कि तुरंत वापस लौट जाओ वरना निशाना बन जाओगे। देखिए, If you don't obey my order, you will be targeted. सीधे तौर पर कहा गया कि अगर ऑर्डर नहीं मानोगे, अगर आप हिंद महासागर की तरफ वापस नहीं लौटोगे, तो तुमको निशाना बनाया जाएगा। ये बात साफ साफ कही गई है इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।